हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेट केमिस्ट्री बाय केवी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का सेकंड पार्ट, और इसमें हम पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो देखिए, ये जो लेक्चर है एसएससी, पटवार, रेलवे यानी जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं ये सारे के सारे लेक्चर्स। तो देखिए, आप लोगों को पता है कल के लेक्चर में हमने मुख यानी माहुत तक की बात कर ली थी कि मुख में दांत किस प्रकार से अरेंज होते हैं और मुख में जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। अब देखिए, हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं ग्रास नली यानी ईसोफेगस की तरफ। देखिए, ज़्यादा हम फालतू की बकवास नहीं करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं यानी ट्रिक से साइंस को कैसे समझा जाता है, इतनी ही बातें हम लोग करेंगे। तो देखिए, ईसोफेगस क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं कि देखिए, ये मुख था, ये मुख था, मुख के बाद ये जो नली है, ये जो नली है इस नली को ये क्या बोला जाता है, ग्रास नली यानी ईसोफेगस। उसके बाद में ये आप लोग इस प्रकार से जानते हैं कि आमाशय इस प्रकार से स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये नली है, कुछ भी नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है ग्रास नली। विज्ञान बहुत ही आसान है, नाम से पता लगता है ये क्या है, ग्रास नली, यानी ये कुछ भी नहीं है, ओनली एक नली है। तो इसका मतलब नली में पाचन तो होता नहीं है, तो आप लोग साफ साफ लिख देंगे कि ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें पाचन नहीं होता है, और ए ऑप्शन था वहाँ पे ईसोफेगस, बी ऑप्शन था स्टोमक, 3 पे था स्मॉल इंटेस्टाइन और 4 पे था लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। तो बच्चों ने क्या करा था, पढ़ के नहीं गए थे, तो वो क्या सोच रहे थे कि यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत हम लोग कर देते हैं, जो गलत हो गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे ग्रास नली जो है वो पाचन नहीं करता है। तो भाई पाचन नहीं करता है तो ये करता क्या है, कुछ तो करेगा तभी शरीर में है, यानी यहाँ पे हमारे ग्रास नली होती है, ये पाचन करने का काम नहीं करती है, पाचन पेट में होता है यानी आमाशय में होता है। ये जो नली है ये सिर्फ भोजन को धकेलने का काम करती है, यानी भोजन हमने जो खाया है वो नीचे की तरफ कैसे जाएगा। अगर ग्रास नली नहीं होती तो वो भोजन कभी इधर चलता कभी उधर चलता। तो ग्रास नली क्या करती है, भोजन को धकेलने का काम करती है। तो इसका काम आप लोग लिख लीजिए, कार्य क्या काम करती है, भोजन को धकेलने का, भोजन को आमाशय की तरफ धकेलना, आमाशय की तरफ पहुंचाना। यहीं पे याद हो जाना चाहिए आप लोगों को, यहीं पे सब कुछ याद करना है। आप लोगों को एग्ज़ाम टाइम ओनली कॉपी उठा के रिवाइज करना है। तो इसका काम कुछ भी नहीं है, ये पाचन नहीं करती है, ये भोजन को आमाशय की तरफ धकेलती है और ये गति करती है, उसे बोल देते हैं हम कर्मानुकुंचन गति, कर्मानुकुंचन गति। यानी यहाँ पे अगर आप भोजन जैसे ही मुंह में लेते हैं तो भोजन अंदर की तरफ जाता है, तो वो किस प्रोसेस से यानी किस गति से नीचे की तरफ पहुंचता है, तो वो जो भोजन है वहाँ पे कर्मानुकुंचन गति से नीचे की तरफ पहुंचता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, हम बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आमाशय की। मैंने पहले ही बोला था मुख और आमाशय से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये समझ लीजिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़, क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगी, ट्रिक की सहायता से आप लोगों को समझने का मौका मिलेगा। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं आमाशय। आमाशय यानी जिसे आप लोग बोल देते हैं हमारा पेट, जो पेट होता है उसे आप आमाशय बोलते हैं, स्टोमक बोलते हैं। अब देखिए, आमाशय में क्या होता है, पाचन, भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ पे होता है बच्चों, आमाशय में ही होता है अधिकतर, ये आप लोग जानते हैं। अब देखिए क्या होता है, भोजन जो होता है वो आमाशय में 4 घंटे तक पड़ा रहता है। ये इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, कितने घंटे तक पड़ा रहता है, 4 घंटे तक जो भोजन होता है वो आमाशय के अंदर पड़ा रहता है। तो ये हम लोगों ने आमाशय पहले से ड्रॉ करके रखा है, तो आप लोग समझिए ये आमाशय है। इस आमाशय में देखिए, ये ऊपर वाली क्या थी, ग्रास नली थी, जो अभी आप लोगों ने समझा ये क्या थी, ग्रास नली। ठीक है, अब देखिए ग्रास नली से भोजन आया,
तो हमने इस आमाशय को क्या करा है बच्चों, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी ये इतनी बड़ी जो थैली है, इस थैली को हम लोगों ने क्या कर दिया, 3 भागों में तोड़ दिया। कि ये जो ऊपर वाला भाग है, यानी ये पूरा आमाशय है, इस आमाशय का ऊपर वाला जो भाग है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्डियक। क्या बोल देते हैं, कार्डियक। तो ये आप लोग लिख लीजिए कि आमाशय का ऊपरी भाग, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 101% चांस है, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना कि आमाशय का जो ऊपरी भाग होता है वो कार्डियक कहलाता है। तो कितने पार्ट करें हम लोगों ने, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। पहला जो भाग था उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, कार्डियक। दूसरे भाग को हम लोगों ने क्या बोला, फंडिक। और तीसरा जो भाग था उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, पाइलोरिक। क्या बोल दिया, पाइलोरिक। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो कार्डियक होता है उसमें कौन सा जो एसिड है वो पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाइलोरिक में कौन कौन से इस प्रकार के एंजाइम हैं जो पाए जाते हैं। यानी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। और पूछा जाएगा कि फंडिंग का क्या काम है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो कार्डियक है, यानी ये वाला जो भाग है, ये हमेशा HCl को स्टोर करके रखता है। अब ध्यान रखना HCl क्या होता है, ये एक अम्ल होता है, एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आप लोगों को बस इसका नाम ध्यान रखना है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत खतरनाक एसिड होता है। इसकी जो pH होती है 2 के लगभग होती है। pH कितनी होती है बच्चों, 2, यानी बहुत ही ज़्यादा अम्लीय है। अगर हाथ पे भी गिर गया तो आपका हाथ जो है वो जल सकता है, इतना ज़्यादा खतरनाक एसिड होता है ये। तो बस कुछ नहीं याद रखना, इतना सा ध्यान रखना है कि कार्डियक के अंदर खतरनाक एसिड होता है। कार्डियक क है, कार्डियक है, क है, क मतलब कार्डियक है मतलब खतरनाक। कार्डियक के अंदर खतरनाक होता है तो आपके दिमाग में सीधा सा आ जाएगा खतरनाक क्या होता है, खतरनाक होता है एसिड जो हमारे शरीर को जला सकता है। इसका मतलब कार्डियक के अंदर क्या होता है, HCl होता है। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि जब कार्डियक हमारे शरीर को जला सकता है तो इस आमाशय यानी इस थैली के अंदर कार्डियक कैसे, मतलब कार्डियक कैसे इस HCl को स्टोर करके रहा है, क्या कार्डियक नहीं जल जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों के दिमाग में कि जब HCl इस थैली के अंदर पड़ा है, यानी ये थैली बहुत ही ज़्यादा अम्ल से भर गई है। अभी मैंने क्या बोला था कि HCl है जो शरीर को जला सकता है। इसका मतलब ये HCl इस थैली को भी जलाएगा। इसका मतलब हमारा पेट फट जाना चाहिए, हमारा पेट नहीं रहना चाहिए। क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आमाशय के अंदर HCl रहता है, इस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इस पेट की दीवार को कौन बचाता है। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, तो आप लोग सुनिएगा बच्चों। देखिए क्या होता है, ये जो दीवार है हमारे आमाशय की, इसके सहारे सहारे क्या होता है, म्यूकोसा लगा हुआ होता है। क्या होती है, म्यूकोसा की परत होती है इस प्रकार से। देखो अब ये जो परत आ गई तो बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ लगेगा, इस परत के ऊपर लगेगा। हमारा जो पेट है वो तो सुरक्षित हो गया। इसका मतलब हमारा पेट एकदम सुरक्षित है। अब हमारे पेट को ये HCl हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये हम लोगों ने क्या बनाई है, म्यूकोसा की परत, म्यूकोसा। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HCl से पेट की रक्षा कौन करता है। तो HCl से पेट की रक्षा म्यूकोसा करती है। चलिए, तो आप लोगों ने देख लिया कि जो कार्डियक है वो HCl निकालता है और HCl की जो pH होती है वो 2 होती है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए जो HCl है वो करता क्या क्या है। अब देखिए कार्डियक ने HCl निकाला तो HCl करेगा क्या क्या, कुछ तो काम करेगा, तभी तो यहाँ पे आया है। तो ये पहला काम तो क्या करता है, जीवाणु को ख़त्म करता है, जीवाणुनाशी है। भाई पेट में रखा क्यों है HCl, ताकि कोई भी जीवाणु आए वो ख़त्म हो जाए। जरूरी थोड़ी अपन खाना खाएं एकदम शुद्ध खाना ही हो, कभी कभार गलत खाना भी खा लेते हैं, फिर भी हमारा पेट एडजस्ट कर लेता है। तो वो क्यों कर लेता है, वो इस HCl की वजह से कर लेता है। फिर आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये जो है HCl भोजन को गलाने का काम करता है, भोजन को गलाने का काम करता है। चलिए, ये कार्डियक का काम हो गया। अब हम चलते हैं फंडिक की तरफ। तो देखिए ये ना तो कोई अम्ल निकालता है ना ही कोई एंजाइम निकालता है। इसमें मैंने देखिए पहले कांटेनुमा संरचना बनाई थी। तो ये इतना सा ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो फंडिक होता है वो क्या होता है, कांटेनुमा संरचना रखता है। तो आप लोगों को ये लिख लेना है कि फंडिक क्या करता है, कांटेनुमा होता है।
ओके। और ये करता क्या है, अब देखिए कांटेनुमा क्यों है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। एसियल था, उसकी भी कोई वजह थी, क्योंकि ये जीवाणुओं को ख़त्म करेगा, भोजन को गलाएगा। अब बात आती है कांटेनुमा क्यों है। सोचिए, अगर ये कांटेनुमा नहीं होता तो जो भोजन आया वो ठहरेगा कैसे, सीधा का सीधा आके सीधा निकल जाता। हम लोगों ने क्या लिखा है कि भोजन 4 घंटे पड़ा रहता है आमाशय में। अगर कांटेनुमा होगा यूँ, तो ये कांटेनुमा होगा तभी तो ये जो भोजन है वो हमारे पेट में फंस पाएगा इस प्रकार से। अगर ये कांटेनुमा नहीं है, सीधी की सीधी यहाँ पे चिकनी परत है, तो भोजन आके फिसल के सीधा छोटी आंत में चला जाएगा, तो भोजन का तो पाचन ही नहीं हुआ। तो इस वजह से ये कांटेनुमा होता है इस प्रकार से, ताकि जो भोजन है वो यहाँ पे स्टोर रह सके, थोड़ी देर पड़ा रह सके, गल सके वो आसानी से। तो ये जो काम है ये फंडिक का काम होता है। यानी फंडिक क्या करता है, भोजन को स्टोर रखता है, भोजन को थोड़ी देर के लिए पड़ा रखता है। भोजन को रखना, चलो भोजन को रखना लिख लो, ओके। अब देखिए हम बात करते हैं पाइलोरिक को। भोजन काफ़ी देर तक यहाँ पड़ा रहा और अब थोड़ा सा आगे की तरफ आया, जैसे हम लोगों ने क्या बोला, पाइलोरिक। ये जो भाग है, ये जो रीजन है वो क्या है, पाइलोरिक रीजन है। चलिए अब देखिए पाइलोरिक में क्या होता है, 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एक एंजाइम निकलता है रेनिन, पाइलोरिक में जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे रेनिन, और एक एंजाइम निकलता है पेप्सिन। एक क्या निकलता है, पेप्सिन। देखिए जो रेनिन होता है ना, वो काम करता है दूध का दही बनाने में। यानी जो रेनिन है वो क्या करेगा, दूध से दही बनाएगा। यानी आपने जो दूध पिया उसका पाचन कौन करेगा, ये रेनिन करेगा। जैसे आप लोग दूध पीते हैं, दूध यहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे रेनिन होता है और इस दूध का पाचन कर लेता है और दूध को दही में बदल देता है। अब है पेप्सिन क्या काम करता है, तो आप लोग प्रोटीन खाते हैं भोजन में, उस प्रोटीन को जो है वो पेप्टोन में बदल देता है पेप्सिन। अब हम ट्रिक से याद करेंगे, आप लोग डरिए मत, घबराइए मत, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बस इतना सा काम कर देना आप लोग। तो देखिए ध्यान रखिए, बहुत ही आसान सी चीज़ें थी, पूरा का पूरा हम लोगों ने आमाशय पढ़ा। अब हम याद करते हैं। देखो सबसे पहले हम याद करते हैं कि जो पेप्सिन है वो क्या काम करता है। तो देखिए पै से पै मिलाना है, पेप्सिन, प्रोटीन, पेप्टोन। अब हम पेप्टोन तो खाएंगे नहीं, हम क्या खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे। वो बदलेगी किस में, पेप्टोन में बदलेगी। तो आप लोगों को सीधा याद रह गया, पै से पै मिलाना है, पेप्सिन, प्रोटीन, पेप्टोन। यानी जो पेप्सिन एंजाइम है वो हमारी प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए रेनिन, रेनिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो रेनिन है वो दूध को दही में बदलती है। रेनिन जो है वो दूध को दही में बदलती है। 4 बार अगर आप लोग याद करेंगे तो सीधा सा आप लोगों को ये जो बोर्ड है पूरा का पूरा दिमाग में छप जाएगा। जो रेनिन है वो क्या करती है, दूध को दही में बदलती है। अब कैसे याद करेंगे हम लोग, रेन, रेन क्या होती है, बरसात। रेन, रेन यानी वर्षा, बरसात इंग्लिश में बोलते हैं हम रेन, ठीक है। रेन जब होती है तो क्या होती है, पानी की बूंदें टपकती है, यानी पानी आता है बादलों से। तो पानी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, दूध। सोचो रेन यानी बारिश किसकी हो रही है, दूध की। तो रेनिन, रेन आते ही क्या दिमाग में आना चाहिए, दूध। यानी दूध को किस में बदलेगी, दही में। तो सीधी सी ट्रिक है, कुछ भी हम लोगों को दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोगों ने सीधा याद कर लिया कि जो रेन है, रेन यानी बरसात, किसकी बरसात हुई है, दूध की बरसात हुई है। तो रेनिन है जो दूध को दही में बदल देता है। पै पै पै, पेप्सिन, प्रोटीन, पेप्टोन, पेप्सिन, प्रोटीन, पेप्टोन, ओके। अब देखिए फंडिक, फंडिक क्या करता है, ये आप लोग जानते हैं, कांटेनुमा होता है तो भोजन को स्टोर करने का काम करता है। कार्डियक हम लोगों ने देख लिया, कार्डियक हाइड्रोक्लोरिक, कार्डियक क्लोरिक एसिड, कार्डियक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिल सीधा से याद रह जाएगा, एसिल खतरनाक एसिड होता है। कार्डियक है खतरनाक, तो खतरनाक क्या है, एसिड है। तो अगर आप लोगों के दिमाग में क्लिक नहीं करता है, डायरेक्ट आप लोगों से जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो एसियल एसिड होता है वो आमाशय के किस भाग में पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, एसियल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय, आमाशय के किस, आमाशय के किस भाग में
होता है। और ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ये ऑप्शन है आप लोगों के सामने कार्डियक। क्या है? कार्डियक। अभी आप लोग ये मत समझिए कि ये तो हमें आता है, देखिए याद कैसे करते हैं वो आप लोगों को सीखना है। दूसरा है पाइलोरिक, दूसरा है पाइलोरिक और तीसरा है फंडिक और डी है नन, कोई भी नहीं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एसिल अम्ल आमाशय के किस भाग में पाया जाता है? सबसे पहले दिमाग में क्लिक हुआ एसिल कहाँ पाया जाता है। अब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और आप लोगों के दिमाग में टेंशन हो गई, एसिल कहाँ पाया जाता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरा माइंड है जो ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो क्या करना, जैसे आया क्वेश्चन एसिल कहाँ पाया जाता है तो सीधा क्लिक होगा। एसिल क्या है? एक एसिड है, इतना तो सबको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ये एसिड क्या होता है? बहुत ही खतरनाक होता है। तो खतरनाक होता है तो आप लोगों के दिमाग में क्या वर्ड आएगा कि ये एक बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। ठीक है, क्या दिमाग में आया? खतरनाक एसिड होता है। तो मैंने क्या बोला था? ख आ गया, ख खतरनाक, तो क कार्डियक। तो क का नाम जहाँ पे भी शुरू हो रहा है वो आप लोगों का आंसर होगा। क कार्डियक, पाइलोरिक, फ फंडिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? क कार्डियक। खतरनाक, क कार्डियक, ख क सेम सेम साउंड है ख और क का। तो आप लोग सीधा सा आंसर पे पहुँच जाएंगे। तो देखिए कुछ भी याद करने जैसा या डिफ़िकल्टी वाला मामला नहीं था। अब देखिए मज़ेदार क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ते हैं, समझना है आप लोगों को। देखिए पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का मतलब होता है भोजन का पाचन। क्या होता है? भोजन का पाचन। अब पाचन का मतलब क्या होता है वो आप लोगों को जानना है। पाचन का मतलब होता है जो बड़े बड़े अणु होते हैं उनको तोड़ना। ये सीधी सी बात है, सब लोग जानते होंगे। देखिए पाचन तंत्र, इसका मतलब क्या हो गया? बड़े अणुओं का पाचन करना, यानी बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, समझना है आप लोगों को। इतना सा सबको पता होता है, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब देखिए पाचन जो होता है ना वो वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का होता है। ये आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा कि पाचन किसका होता है। क्वेश्चन आएगा निम्न में से किसका पाचन नहीं होता है, तो ध्यान रखना। देखिए मैं लिख रखा है यहाँ पे जल, यानी पानी का कभी पाचन नहीं होता है। विटामिन, ये टॉपिक हम पढ़ के आ चुके हैं। तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, विटामिन को ज़रूर पढ़ें, मज़ेदार ट्रिक है। और खनिज, इन तीनों का बच्चों पाचन नहीं होता है। इस चीज़ को आप दिमाग में ऐसे सेट कर लो कि मरते दम तक नहीं भूलना है। ठीक है, किस किस का नहीं होता है पाचन? जल, विटामिन व खनिज, इनका पाचन नहीं होता है। इतने बड़े बड़े क्रॉस लगा दो ताकि समझ में आए कि इन तीनों का पाचन नहीं होता है। अब याद कैसे करेंगे? तो ट्रिक आप सुन लीजिए। आप लोगों ने नाम सुना होगा एक जैविक, क्या नाम सुना है? जैविक। बस जैविक जो है ना इसका पाचन नहीं होगा। अब जैविक में ट्रिक है, देखिए जय मतलब जल, व मतलब विटामिन और क मतलब खनिज। क ख सेम ही साउंड है तो क्या हो गया? खनिज। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक थी। जैविक, सीधा सा ध्यान रखना है, जैविक यानी जल, विटामिन और खनिज का पाचन नहीं होता है, बाकी सब का पाचन होगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग जानते हैं कि जब पाचन तंत्र अपना काम करता है, यानी जो हम लोगों ने खाया उसे छोटे अणुओं में ये तोड़ेगा तो हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। तो सीधी सी बात है, पाचन तंत्र से हम लोगों को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। सबको पता है ये बात। चलिए तो देखिए हम लोगों ने माहुत की बात कर ली, चलिए कर ली साहब। ग्रास नली, इसोफेगस की कर ली। आमाशय की बात मज़ेदार तरीके से कर ली। अब हमें बातें करनी है छोटी आंत की। किसकी बातें करनी है? छोटी आंत की। छोटी आंत बहुत ही छोटी होती है क्या, जिसका नाम छोटी आंत निकाला है। चलिए देखिए अब हम छोटी की बातें कर लेते हैं, फिर हम बड़ी की बातें करेंगे। तो देखिए इसी में आप लोगों को समझना है, इसी डायग्राम में। ठीक है, मैं ये मिटा दूँ यहाँ से,
और सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए छोटी आंत, ये आमाशय था, आमाशय से भोजन निकला तो कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा सर्पिलाकार आकार में यानी घुमावदार होती है ये छोटी आंत। इस प्रकार से यानी बहुत ही ज़्यादा इतनी जटिल संरचना के अंदर सर्पिलाकार रूप में होती है ये छोटी आंत। तो देखिए अब यहाँ से छोटी आंत जो शुरू हुई है, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों को एक संरचना बनानी है और यहाँ पे एक छोटी सी संरचना और बना लेनी है। वीडियो के स्टार्टिंग में यानी जब हम पार्ट 1 देख रहे थे तो हमने बोला था कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो बच्चों ये क्या है, लीवर है। क्या है ये, लीवर। ठीक है, और देखिए लीवर के जस्ट नीचे की साइड में क्या होता है, पित्ताशय। ये क्या है, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय है। ठीक है, अब देखिए तो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है, ये क्या है, लीवर है, और ये क्या है, पिताजी है यानी पित्ताशय है। चलिए अब देखिए लीवर क्या करता है, यहाँ से पित्तरस छोड़ता है। ध्यान रखना, पित्ताशय पित्तरस नहीं छोड़ता है, लीवर जो होता है ना ये क्या करता है, पित्तरस छोड़ता है। और ये लीवर पित्तरस छोड़ेगा, वो पित्तरस यहाँ इस पित्ताशय में क्या होता है, स्टोर रहता है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में यहाँ से निकल के इस छोटी आंत में ये जो पित्तरस है ये आ जाता है। तो कहाँ आया है, छोटी आंत में है। इधर से ही देखो बच्चों, इधर से ही आप लोग जानते होंगे अग्नाशय निकलती है। ये भी क्या होती है, ग्रंथि होती है। ठीक है, ये क्या है, अग्नाशय है। अब देखिए इधर से तो ये आई अग्नाशय, इधर से आया लीवर और पित्ताशय। अब ये सब क्या करते हैं, ये भी क्या करेगा, अपना पित्तरस छोड़ेगा और ये अपने एंजाइम छोड़ेगी। तो यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जो एंजाइम होते हैं वो अग्नाशय के होते हैं और कौन सा जो रस होता है वो लीवर का होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि छोटी आंत में हम पढ़ क्या रहे हैं, छोटी आंत। तो ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत में अग्नाशय भी मिलती है और लीवर भी मिलता है। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीवर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग लगा लेंगे लीवर की। लीवर, देखिए लीवर क्या करता है बच्चों, पित्तरस छोड़ता है। क्या करता है, पित्तरस छोड़ता है। और ध्यान रखना, इस जो पित्तरस की जो पीएच होती है वो 8 होती है। पीएच कितनी होती है, 8। अब देखिए पीएच जब 7 से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्षारीय पदार्थ। और जब पीएच 7 से कम हो जाती है तो उसे हम अम्लीय बोलते हैं। यहाँ पे 2 थी पीएच यानी 7 से कम है, इसलिए हम लोगों ने क्या बोला, अम्ल। यहाँ पे पीएच क्या है, 8 है यानी 7 से ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने इसे क्या बोल दिया, ये क्षार है। यानी जो पित्तरस होता है वो बच्चों क्षारीय प्रकृति का होता है। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है भाई सीधा सीधा कि पित्तरस की प्रकृति क्या होती है। तो आप लोग सीधा सा लिखेंगे पित्तरस की प्रकृति जो होती है भाई क्षारीय होती है। ठीक है, अब देखिए क्षारीय क्यों है प्रकृति, इसका आप लॉजिक सुन लीजिए। आप लोगों ने जब आमाशय में अपना भोजन यहाँ पे प्रवेश करवाया था तब यहाँ पे अम्ल था, यानी अब आपका भोजन भी क्या हो चुका है, अम्लीय हो चुका है। तो अम्लीय भोजन आएगा तो कभी भी अवशोषित नहीं हो पाएगा, क्योंकि छोटी आंत जो है बेचारी बहुत छोटी है। यानी छोटी आंत जो होती है वो इतना ज़्यादा अम्ल सहन नहीं कर पाती है, ये तो मर जाएगी छोटी आंत। अगर यहाँ से आप लोगों ने अम्लीय वाला भोजन दे दिया तो ये ख़त्म हो जाएगी छोटी आंत, अल्सर हो जाएगा पेट में, पेट पूरा ख़राब हो जाएगा। छोटी आंत अगर ख़राब होगी तो पूरा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे जो अम्लीय भोजन आया है, अम्लीय भोजन को आप लोगों को क्षारीय बनाना है। क्षारीय बनाने के लिए ये जो लीवर भाई साहब है ना, ये लीवर भाई साहब पित्ताशय छोड़ते हैं। और ये जो जो लीवर भाई साहब है ये क्या छोड़ते हैं, पित्तरस छोड़ते हैं। और इस पित्तरस को स्टोर कौन करता है, पित्ताशय। पित्ताशय इसको स्टोर करते हैं। फिर यहाँ से जो आया पित्तरस आया और इस भोजन से मिला। देखो मज़ेदार स्टोरी है। ये भोजन साहब आया, ये भोजन आया यहाँ पे, जैसे इधर भोजन आया इधर से ध्यान रखा पित्ताशय ने और इस लीवर को बोला कि लीवर भैया आ गया है भोजन, फटाफट से पित्तरस दे दो। तो लीवर ने पित्तरस दिया, पित्तरस पहुँचा यहाँ पे इस पित्ताशय के पास, पित्ताशय ने पित्तरस को लिया और यहाँ पे सीधा छोटी आंत में छोड़ दिया। इधर से भोजन और इधर से ये पित्तरस। वाह वाह,
क्या मज़ेदार बात है। तो अब ये जो अम्लीय भोजन था ना, इस पित्तरस की वजह से क्या हो गया बच्चों, क्षारीय हो गया। यानी अब जो भोजन है आपका क्या हो गया है, क्षारीय हो गया है। तो लीवर क्या काम करता है, पित्तरस छोड़ने का काम करता है। पित्तरस की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। अब ध्यान रखना, जो पित्तरस होता है ना, ये कोई एंजाइम नहीं है, ये सिर्फ क्या है, क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी कोई एंजाइम नहीं होते हुए भी ये वसा का पाचन कर देता है। तो ये किसका पाचन करता है, साथ में वसा का पाचन। यानी इस भोजन में कोई अगर वसा है, ये जो भोजन आया ना, इसमें अगर फैट है, यानी आपने घी तेल कुछ भी खाया है, तो उसका पाचन कौन कर देगा, ये पित्तरस थोड़ा सा पाचन यहाँ पे कर देगा। तो 3 पॉइंट ध्यान रखने लीवर भाई साहब के। पहला तो क्या है, पित्तरस है। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और तीसरा भाई, लीवर सोचता है कि मैं भाई इतना बड़ा हूँ, लीवर 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 दिन भर ही मेरे नाम की माला जपती है, तो मैं साथ में फैट का भी पाचन कर देता हूँ। तो ये क्या करता है, वसा का छोटा मोटा पाचन कर देता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 बातें देख ली। और लीवर की सबसे मज़ेदार बात क्या है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया। और पित्ताशय का काम कुछ नहीं है बेचारे का, कुछ भी नहीं है। ये लीवर से जो पित्तरस आता है उसको सिर्फ स्टोर करता है। तो काफ़ी बार पथरी वगैरह हो जाती है, इस पित्ताशय के ऊपर क्या हो जाती है, पथरी, यानी पत्थर जम जाता है ऐसे। तो जो डॉक्टर होता है ना, वो क्या करता है, पूरे पित्ताशय को ही निकाल देता है, क्या काम का है। तो इसलिए वो क्या कर देते हैं, पूरे इस पित्ताशय को इस प्रकार से निकाल देते हैं। तो काफ़ी बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि जो पित्तरस होता है उसका श्रावण पित्ताशय करता है, जबकि नहीं, पित्तरस का श्रावण कौन करता है, लीवर करता है। ये पित्ताशय तो कुछ नहीं, साइड में पड़ा है, स्टोर करता है बस। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा लीवर और पित्ताशय का काम। अब देखिए अग्नाशय भी है साइड में, इधर तो लीवर की बातें कर ली, इधर अग्नाशय भी पड़ी है। तो भाई साहब, ये जो आहार नाल है, हम हमेशा इसकी ही बात करते हैं। लीवर को हम लोग जो साइड में, जो ये साइड में जो पड़े हैं, ये इधर अग्नाशय इधर लीवर, तो ये जो लीवर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रंथि बोल रहे हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो भाई अग्नाशय की क्या गलती है, ये भी क्या बोलोगे आप लोग, ग्रंथि बोलोगे इसे। तो अग्नाशय भी क्या है बच्चों, ग्रंथि है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचन तंत्र की निम्न में से ग्रंथि है, उसमें आप लोगों को ए ऑप्शन मिलता है कार्डियक, बी ऑप्शन मिलता है लीवर, सी ऑप्शन मिलता है फंडिक और डी ऑप्शन मिलता है पाइलोरिक। तो आप लोग क्या टिक करते हैं, कार्डियक वगैरह। आप लोग सोचते हैं भाई लीवर तो कोई अंग होता है। ठीक है, लीवर क्या होती है, ग्रंथि। यानी इस आहार नाल के अलावा जो भी ये साइड में आप लोग देखते हैं, लीवर अग्नाशय वगैरह, ये सब क्या है, ग्रंथियां हैं। तो लीवर ग्रंथि है, तो अग्नाशय भी क्या है, ग्रंथि है। यानी अग्नाशय क्या है, बहन है इस लीवर की। ठीक है, तो अग्नाशय क्या करती है बच्चों, लात देती है इस लीवर को। क्या देती है, लात मारती है लीवर को, ये ध्यान रखना है। ये देखिए, ये अग्नाशय है, ये इसका सर है और ये इसके पैर हैं, तो ये लात मारती है लीवर को। ये लीवर बेचारा सीधा है, तो ये दिन भर इसको लातें मारती रहती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अग्नाशय एंजाइम का स्रावण करती है, 3 एंजाइम का स्रावण करती है, और तीनों के नाम क्या है, लात। क्या नाम है, लात। ठीक है, तो लात में देखिए आप लोग, टी का मतलब है ट्रिप्सिन, क्या है, ट्रिप्सिन। ठीक है, ए का मतलब है अमाइलेज, अमाइलेज। एल का मतलब क्या है, लाइपेज। देखिए लाइपेज, इस लाइपेज वर्ड से आपको फीलिंग आ रही है थोड़ा चिपचिपा सा, लाइपेज लग नहीं रहा जैसे कुछ चिपचिपे पदार्थ का ये कुछ करता होगा। तो ये जो लाइपेज होता है ना, ये तीनों ही क्या है, एंजाइम है, पहली बात तो। अब देखिए हम इनके काम देख रहे हैं। काम में आप लोगों को सबसे पहले ध्यान होना चाहिए लाइपेज क्या करता है। लाइपेज से आप लोगों को फीलिंग आ रही है कि ये चिपचिपे पदार्थ का कुछ ना कुछ तो करता होगा। अब चिपचिपा कौन होता है भाई, घी खाया तो घी चिपचिपा, और रोटी चिपचिपी होती है क्या, नहीं। रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो रोटी चिपचिपी नहीं होती है। चिपचिपा क्या होता है, घी होता है, तेल होता है। यानी जितनी भी वसा है, तेलीय पदार्थ है, यानी फैट वगैरह है, उनका पाचन कौन करता है, लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक है, चलिए वसा का पाचन कर दिया लाइपेज।
नहीं। अब देखिए अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज क्या करता है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। ए का मतलब तो क्या था, अमाइलेज, ये तो ये रहा ए अमाइलेज। माँ का मतलब क्या है, मांड, यानी ये मांड का पाचन करता है। और मांड को ही इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, स्टार्च, जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देख रहे थे कल। यानी ये जो अमाइलेज है ये किसका पाचन करता है, किसका पाचन करता है, मांड यानी स्टार्च का, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। अब देखिए ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन बच्चों पेप्सिन जैसा साउंड नहीं दे रहा क्या, ट्रिप्सिन पेप्सिन, थोड़ा साउंड मिलता जुलता है, देखिए पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन। पेप्सिन क्या कर रहा था, यहाँ पे था पेप्सिन, ये रहा, क्या कर रहा था पेप्सिन, ढूंढो कहाँ पे, ये रहा पेप्सिन, क्या कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो लाइपेज होता है वो चिपचिपे से फीलिंग देता है। देखिए क्या हुआ, एक्चुअल में कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, स्पेस नहीं था फ़ोन में, जिस वजह से फिर से वीडियो स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो देखिए आप लोग समझिए, लाइपेज जो होता है वो किसकी फीलिंग दे, लाइपेज वर्ड से आप लोगों को पता लग रहा है चिपचिपे से ये फीलिंग दे रहा है। चिपचिपा कोई पदार्थ होगा, यानी चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, यानी घी तेल वगैरह, यानी जो वसा होती है वो, तो हम साइंस की भाषा में क्या लिखेंगे, लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, वसा का पाचन। सीधे सीधे से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। अब देखिए अमाइलेज, अमाइलेज यानी ए यानी अमाइलेज, अमाइलेज वर्ड में ही छुपा हुआ है माँ, ए यानी अमाइलेज, माँ यानी मांड। ये जो अमाइलेज होता है वो मांड का पाचन करता है। अब देखिए मांड जो होता है वो हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में इसे बोल देते हैं स्टार्च का पाचन, जो हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्टार्च का पाचन, जब हम लार पढ़ रहे थे। ओके, तो देखिए यहाँ पे अमाइलेज यानी ये जो अमाइलेज होता है कि ये मांड यानी स्टार्च का पाचन करता है, ए माँ। अब देखिए ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कुछ नाम सुना सुना लग रहा है, ट्रिप्सिन पेप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन पेप्सिन, दोनों भाई नहीं लग रहे, ट्रिप्सिन पेप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन। यानी जो पेप्सिन का आधा अधूरा काम है वो कौन करेगा, ट्रिप्सिन करेगा। तो पेप्सिन याद करो, पेप्सिन का क्या काम था, पेप्सिन का काम था प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। क्या काम था, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। तो ट्रिप्सिन का क्या काम होगा, इस पेप्टोन को आगे किसी और में बदलना। तो ये ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को किस में बदल देता है, अमीनो एसिड में, किस में बदल देता है, अमीनो अम्ल में। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान था, लात मारी थी अग्नाशय ने, क्या करी थी, लात मारी थी। LAT, एल मतलब लाइपेज, लाइपेज यानी चिपचिपी से फीलिंग आ रही है, तो क्या होता है, घी तेल वगैरह यानी वसा का पाचन करेगा। अमाइलेज ए माँ मतलब मांड यानी स्टार्च का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन किसकी फीलिंग आ रही है, पेप्सिन की, तो पेप्सिन का आधा अधूरा काम कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। तो ये बातें तो हम लोगों ने देखी कि लीवर क्या करता है और अग्नाशय क्या करती है, अग्नाशय क्या करती है ये हम लोगों ने देख लिया। अब आप लोगों की छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का स्रावण भी करती है। ठीक है, इन डिटेल हम एक वीडियो बना देंगे इंसुलिन के ऊपर, जहाँ से आजकल क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होने लगे हैं, तो इंसुलिन का अलग से वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये 4 बातें ध्यान रखनी है कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये लात मारती है और ये इंसुलिन का स्रावण भी करती है। इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है, जबकि ये सभी क्या है, एंजाइम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं छोटी आंत की। पर्सनली इतनी देर तो हम लोगों ने करी कि छोटी आंत के अंदर लीवर पित्रस छोड़ता है, अग्नाशय ये एंजाइम छोड़ती है छोटी आंत के अंदर। ये दोनों ही छोटी आंत के अंदर अपने जो जितने भी एंजाइम है, जितना भी पित्रस है वो छोड़ देते हैं। अब हम पर्सनली बात करते हैं छोटी आंत की, कि एक्चुअल में जो छोटी आंत है इसे हम छोटी आंत ही बोलते हैं या इसके कुछ भाग बना दिए हम लोगों ने कि इतने पार्ट को ये बोलेंगे, तो भाई बनाया है। छोटी आंत भी करती है कि भाई आमाशय क्या आप लोगों ने 3 भाग बनाए, तो मेरे भी 3 भाग बनाओ। वो क्या करती है, यहाँ पे ये वो क्या करते हैं, रूठ जाती है। जैसे कोई छोटा बच्चा रूठ जाता है, वैसे ही छोटी आंत भी क्या कर लेती है, रूठ जाती है कि भाई आमाशय के बनाए 3 पार्ट मेरे भी बनाओ, तो हम लोग भी इसके 3 पार्ट बना देते हैं। यानी अब हम बात करेंगे छोटी आंत की, पर्सनली किसकी बात करेंगे, छोटी आंत की। ठीक है, तो देखिए छोटी आंत भी क्या बोलती है, मेरे भी 3 भाग बनाओ, तो ये ले भाई तेरे भी 3 भाग बना लिए।
3 पार्ट बना लिए। यानी जो इसका ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा, इस ऊपरी हिस्से को हम ड्यूडेनम बोल देते हैं, बीच वाले हिस्से को जेजुनम बोल देते हैं, लास्ट वाले हिस्से को इलियम बोल देते हैं। तो डरो मत, याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो क्या बोल देते हैं? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। दूसरे पार्ट को क्या बोलेंगे? ये बीच वाला भाग जो होता है इसे बोल देते हैं जेजुनम। और लास्ट वाला पार्ट क्या होता है? इलियम। बस इतना सा ध्यान रखना है आप लोगों को सीरीज में ही कि ड्यूडेनम क्या होता है, जेजुनम क्या होता है, इलियम क्या होता है। तीनों ही छोटी आंत के ही नाम हैं, ठीक है। यानी जो ऊपरी हिस्सा है ये वाला, इसे क्या बोल दिया? ड्यूडेनम। ये वाला, ये जो बीच वाला भाग है इसे क्या बोल दिया? जेजुनम। और लास्ट वाला पार्ट है इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? इलियम बोल देते हैं। देखिए कैसे याद करेंगे? डीजे, डीजे आई, डीजे आई। गाँव में बोलते हैं डीजे आयो, डीजे आयो, डीजे आयो। तो डीजे आयो नहीं बोलना है, डीजे आई बोल देना है, बस डीजे आई। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। तो इलियम क्या है? सबसे लास्ट वाला पार्ट है। जेजुनम क्या है? ये बीच वाला है। और ड्यूडेनम क्या है? ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है। तो ये जो लीवर और ये अग्नाशय ना, ये अपने जो एंजाइम और पित्रस कहाँ छोड़ते हैं बताओ? ड्यूडेनम में, जेजुनम या इलियम में? स्टार्टिंग में छोड़ते हैं, तो कहाँ छोड़ेंगे? ये ड्यूडेनम में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम जो छोटी आंत में आगे की तरफ चलते हैं, तो छोटी आंत में देखिए उभार से होते हैं। छोटे आंत में क्या होते हैं? बाल नुमा संरचना होती है, जो क्या करती है? इसे उभार से संरचना होती है, जो क्या करती है? अवशोषण का काम करती है। तो यहाँ पे अवशोषण का काम भी होता है, ओके। और लास्ट वाला पार्ट क्या होता है? इलियम। ये इलियम जो होती है लास्ट में किस में खुलेगी? बड़ी आंत में खुलेगी। लास्ट वाला पार्ट है, अब कौन शुरू होएगी? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत किसके कारण खुलती है? इलियम के कारण खुलती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोगों को ये बता दिया गया है कि जो छोटी आंत होती है वो पाचन और अवशोषण का दोनों का काम करती है। छोटी आंत में देखिए पाचन भी हुआ था, पाचन हुआ था छोटी आंत में। ये देखिए वसा का पाचन हुआ था, वसा का पाचन हुआ, मांड का पाचन हुआ, पेप्टोन अमीनो एसिड में बदला। यानी छोटी आंत में पाचन भी हुआ था। और साथ में मैंने क्या बोला? ये इस प्रकार हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी बालनुमा संरचना होती है, जो क्या करती है? अवशोषण का काम भी करती है। तो छोटी आंत में पाचन और अवशोषण दोनों होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कभी भी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बड़ी आंत की, कि बड़ी आंत क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे रेक्टम क्या होता है। फिर हम देखेंगे एनस क्या होता है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।